छात्रों, प्रकाशिक यंत्र भाग 2 के आज इस एपिसोड में हम लोगों को पढ़ना है खगोलीय दूरदर्शी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खगोल का मतलब माना जाता है कि अंतरिक्ष में स्थित जो भी वस्तुएं हैं ये बहुत दूर होती हैं। दूरदर्शी उन दूर स्थित वस्तुओं को देखने में जो यंत्र सहायता करता है उसी को दूरदर्शी कहा जाता है। तो खगोलीय दूरदर्शी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसके पहले आपने जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी के विषय में अध्ययन किया, यहाँ पर इसकी संरचना के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसका उल्टा संरचना इसका होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी उसी तरह के दो धातु के पाइप होते हैं। तो इसमें जो धातु का पाइप होता है, पहला पाइप, थोड़ा सा ये इसके आगे जो ये होता है इसको अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। अभिदृश्यक लेंस, जिसको L1 कहा गया था, ये बड़ी वाली नली में ये लगा होता है। इसकी फोकस दूरी अधिक होती है। जो आगे होता है, वस्तु की ओर होता है, उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। सूक्ष्मदर्शी में क्या था, इसकी फोकस दूरी कम थी, छोटा था, लेकिन यहाँ ये बड़ा होता है। और इसके अंदर एक पाइप लगा रहता है, एक नली लगी होती है, इसमें एक लेंस लगा होता है, इसको कहते हैं नेत्र लेंस L2। ये थोड़ा सा छोटा होता है और इसकी फोकस दूरी भी इसकी फोकस दूरी से कम होता है, ठीक है। और L2 लेंस L2 लगे वाले नली पर लेंस L1 लगा हुआ नली सरकता है। और ऐसी व्यवस्था होती है कि इसकी सहायता से हम लोग इन दोनों लेंसों के बीच की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं। ये इसकी संरचना है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका किरण आरेख। किरण आरेख पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अभी आपको बताया गया कि जो लेंस यहाँ लगा होता है ये बड़ा होता है। तो हम मानते हैं कि दूर से, अंतरिक्ष से जो भी किरणें आएंगी वो लगभग समांतर आपतित होती है। ये किरणें समांतर आपतित होती हैं। तो आपको बताया गया है कि जो किरणें समांतर आपतित होती हैं वो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के चली जाती है। और जो लगभग फोकस से होकर के जाता है और जो फोकस से होकर के जाता है वो समांतर चला जाता है। और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जो किरण जाती है वो सीधे चली जाती है। तो इस तरह से ये किरण आरेख, L1 है तो ये F1 होगा। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस वस्तु के पास यहाँ हमारा एक नेत्र लेंस लगा होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है और जो L1 से छोटा होता है। तो यहाँ से चलने वाली
जो किरण समांतर जाएगी वह फोकस से होकर जाएगी, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधे निकल जाएगी, यहाँ पर इसका फोकस होकर सीधे ये किरणें आगे चल के कहीं नहीं मिलती हैं। तो जब इनको डार्ट के द्वारा पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये किरणें यहाँ पर मिलेंगी और यहाँ पर वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब ये मान लीजिए A1 B1 है तो ये A2 B2 इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो ये इसका किरण आरेख है कि L1 से अपवर्तित होकर के A1 B1 पर वस्तु का प्रतिबिंब बना। A1 B1 वस्तु का प्रतिबिंब है लेकिन L2 के लिए यह वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब यहाँ A2 B2 बनता है और वस्तु हमको सुस्पष्ट दूर स्थित काफी दूर स्थित वस्तु हमको सुस्पष्ट दिखाई देती है। ये किरण आरेख है। अब इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे। कार्यविधि कार्यविधि भी वही चीज है। इस किरण आरेख को आप समझ गए तो इसी के आधार पर यह खगोलीय सूक्ष्मदर्शी कार्य करता है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिनको हम लोग मानते हैं कि लगभग समांतर है, तो समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर के A1 B1 पर मिलती हैं जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। A1 B1 से चलने वाली प्रकाश की किरणें मतलब L2 के लिए यह प्रतिबिंब का कार्य करता है L1 के लिए और L2 के लिए यही A1 B1 वस्तु का कार्य करता है। तो इससे A1 B1 से चलने वाली प्रकाश की किरणें L2 से अपवर्तित होकर के आगे फैलती जाती है। तो ये आगे कहीं मिलने की संभावना नहीं होती है, अतः इनको पीछे की तरफ जब बढ़ाया जाता है तो A2 B2 पर मिलती हैं और A2 B2 पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से खगोलीय दूरदर्शी में आगे की तरफ जो लेंस L1 जिसको अविदृश्यक लेंस कहा जाता है, इसकी फोकस दूरी थोड़ी बड़ी होती है, ये बड़ा होता है और L2 अविदृश्यक लेंस है, नेत्र लेंस जो है उसकी फोकस दूरी कम होती है और उसका आकार भी छोटा होता है। तो इन दोनों लेंसों को आगे पीछे सरका करके हम ऐसा सेट करते हैं कि यह जो प्रतिबिंब लेंस L1 द्वारा बना है यह हमेशा लेंस L2 के फोकस दूरी और L2 के बीच में ही पड़े, जिससे इसका बड़ा थोड़ा सा स्पष्ट आवर्धित प्रतिबिंब A2 B2 बन सके। तो ऐसा बनता है। तो यह इसकी कार्यविधि है। उम्मीद कर रहा हूं कि जब इसका किरण आरेख बनाएंगे आप कई बार बना के अभ्यास कर लीजिएगा। यह अक्सर परीक्षा में हर साल सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी संरचना किरण आरेख कार्यविधि यह हर साल पूछता है। आप इसको अवश्य जो है अभ्यास कर लेंगे इनका। और इस तरह से इन चीजों को हम आपको बता दिए। अब इसमें रह गया आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हम आपको बता दें। खगोलीय दूरदर्शी और इसको हम मिटा दें। ये इस फिगर में जो भी ये दिए गए हैं A1 B1 और F1 F3 इसका उपयोग हम लोग करेंगे। आप लोग थोड़ा सा इस सूत्र में इसका केवल उपयोग है आप जानेंगे। अब है आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र बहुत आसान होता है। पहला
यदि प्रतिबिंब अनंत पर, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो आवर्धन क्षमता n बराबर होता है -f0/fe। आसान सा सूत्र है। FO क्या होता है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। FE क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो ये सूत्र है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसकी आवर्धन क्षमता के बारे में। लेकिन यदि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की, यदि प्रतिबिंब दर्शक की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, दो ही स्थितियां होती हैं, या तो अनंत पर नहीं तो न्यूनतम दूरी पर। तो स्थिति 2 क्या है? यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, अर्थात D पर, D जिसको कहा जाता है, तो D पर, इसके लिए जो सूत्र होता है m बराबर -f0/fe पोस्ट में 1 + fe/d। इन सब के बारे में बताया गया है। वो क्या होता है? दर्शक लेंस की फोकस दूरी। F क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी। D क्या होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हो गया। प्रकाशिकी यंत्र नामक यह चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें कुछ सवाल भी दिए गए हैं जिनको आप लगाएंगे। एक सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला सवाल लिखा 8 डायोप्टर, पावर दिया हुआ है 8 डायोप्टर। यहाँ D नहीं लिखेंगे क्योंकि D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है, हम इसको डायोप्टर लिखते हैं। इस क्षमता के लेंस का आवर्धन क्षमता यह ज्ञात करना है जबकि आवर्धक लेंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब यह एक उत्तल लेंस है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ D का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दो चीज हम जानते हैं। पावर P बराबर क्या होता है? 100/f होता है। यहाँ से f निकाल लेंगे, f निकाल लीजिए। f कितना हो जाएगा? 100/p। p का मान 8 दिया है, 100/8। ये लगभग हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद लेंस का आवर्धन क्षमता हमको निकालना है, तो लिखेंगे लेंस का आवर्धन क्षमता m बराबर कितना हो जाएगा? 1 + d/f। 1 + d का मान है, आपने निकाला है 25, f का मान दिया है 12.5। ये हो जाएगा 1/2। 25 में 12.5 का भाग करेंगे 2 हो जाएगा, बराबर 3। ये लेंस की क्षमता हो जाएगी। और लेंस तो दिया ही हुआ है कि लेंस क्या है? कि आवर्धन लेंस है, मतलब उत्तल लेंस है। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल आपकी किताब में दिए गए हैं, आप अवश्य लगाइएगा। और यहाँ पर आपका प्रकाश का चैप्टर लगभग
पूरा हो गया। प्रकाश में जो भी दिक्कतें हैं, मतलब आधा फिजिक्स आप कक्षा 10 का पढ़ लिए। अब क्या बचा? अब बचा है विद्युत। पूरा विद्युत के बारे में अब अगला जो भी आपको बताया जाएगा, एपिसोड बनाया जाएगा, वह विद्युत के बारे में बनाया जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार आप क्लास को अवश्य रिवाइज करिए और जो भी इसमें आपको न समझ में आए फोन करके अवश्य पूछिएगा। धन्यवाद।